हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 25.62 पे काम कर रहा है। 8.96% की लगभग गिरावट देखने को मिले, जो कि मार्केट के लिए अच्छा संकेत है। सो फ्राइडे के दिन में जो फॉल देखने को मिला था मार्केट के अंदर में, इंडिया विक्स के अंदर में बहुत बढ़िया गेन देखने को मिला था, वो न्यूज बेस्ड था। और आज के दिन में जो हुआ वो भी न्यूज बेस्ड ही देखने को मिल रहा है। सो 25.62 अभी भी 25 के ऊपर काम कर रहे हैं एंड टिल द टाइम 24-25 के ऊपर काम करते रहेंगे इंडिया विक्स के अंदर में, थोड़ा सा लेबल्स के ऊपर में ट्रस्ट करना मुश्किल होगा। सो अगर कल के दिन में 24 के नीचे आ जाता है तो समझिए हम वापस से फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छे लेवल्स पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। बीच में कोई न्यूज आ गया तो उसके लिए नहीं बोला जा सकता, बट यस, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होते हुए, निगेटिव से न्यूट्रल होते हुए नजर आ सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 232 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट्स की गेन के साथ में आज के दिन में क्लोजिंग दिया हुआ है। 14,761 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी लगभग 35,300 के आसपास में क्लोज देने में सक्सेसफुल रहा है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली यस, दोनों ही आपको प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीमियम भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जिसके ऊपर में तुरंत करेक्शन देखने को मिल जाए हमें। सो ओवरऑल देखें, इंडिया विक्स का गिरना, इंडिया विक्स के अंदर में फॉल होना अच्छी बात मानी जाएगी, पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो फॉल हुआ था, जो मार्केट टूटा था, वो अब फिलहाल थोड़ा सा बाउंस बैक की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। और ये चीजें सिर्फ यहाँ इंडिया विक्स से नहीं, आप डेटा देखेंगे तो डेटा में भी कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगा। सो 1 मार्च यानी आज की बात करें हम तो 67.27% का FIA ने लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है। इनफैक्ट 6.66% का गेन किया है, मतलब उसको लॉन्ग किया है। अब ये लॉन्ग के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग पोजीशन है उसको इंक्रीज कर दिया है, लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा सा कम किया, बट उसके मुकाबले 10 गुना कम से कम शॉर्ट्स को कम किया है। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है आज के दिन में, जिसके चलते हम ऊपर गए। नाउ वन थिंग इज क्लियर, शॉर्ट कवरिंग मिल गई है। कल के दिन में हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिले, बट उसके बाद क्या साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेंगे, चांसेस तो इसके भी बनते हैं। सो ओवरऑल ये डेटा न्यूट्रली लेके चलेंगे, अभी मैं पॉजिटिव में नहीं जा रहा हूं, न्यूट्रली लेके चलेंगे। 1-2 दिन का ट्रेंड देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर में जितने परसेंटेज से कम ज़्यादा हुआ है, ये वोलाटिलिटी मार्केट के अंदर में दिखा रहा है। और अगर वोलाटिलिटी है तो एक ही दिन के अंदर में आप निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव नहीं होना चाहिए। लेट्स मेक सम न्यूट्रल व्यू ऑन दिस एंड देन फिर देखते हैं कि आगे कल के दिन में, परसों के दिन में कैसा काम होता है FIA के लॉन्ग पोजीशन के अंदर में। डेरिवेटिव डेटा 1498 राउंड फिगर 1500 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में खरीदारी की गई है। 3806 करोड़ की बिकवाली हुई थी
2 दिन पहले यानी 26 फरवरी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। सो लगभग 1500 करोड़ की आज के दिन में खरीदारी हुई है और स्टॉक फ्यूचर भी दमदार खरीदारी की है 1100 करोड़ की। ओवरऑल ये डेटा भी आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। सो इसे आप न्यूट्रल से पॉजिटिव में लेके सकते हैं। आई एम मार्किंग इट न्यूट्रल ओनली, क्योंकि मुझे 1-2 दिन का ट्रेंड अभी भी देखना है। ये एक पर्टिकुलर डे था जिसमें ब्लड बात हुआ था, न्यूज के चलते हुआ था, और आज की जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो गैप अप ओपनिंग भी न्यूज के चलते हुए। दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना इंपैक्ट नहीं होना चाहिए था उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको मालूम था कि हाँ एक बेल आउट बोल रहा हूँ सॉरी, कहीं ना कहीं सबको मालूम था कि एक हेल्प आने वाला है, एक फाइनेंशियल हेल्प कोरोना की वजह से यूएस के अंदर में आने वाला है, स्टिमुलस पैकेज। बट फैक्टर इन था, उसके बावजूद गैप अप ओपनिंग हुई है। शायद फ्राइडे के दिन जो फॉल हुआ था उस फॉल की वजह से यहां पे बाउंस देखने को मिला हुआ है। नॉर्मल मार्केट में शायद वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती थी। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा से न्यूट्रल व्यू लेके चल रहे हैं यहां पे भी। कैश सेगमेंट के अंदर में आप देखिए, आपको अभी भी सूखा ही नजर आएगा। सूखा क्यों बोल रहा हूं मैं? 125 करोड़ रुपीस ओनली एंड ओनली। 8295 करोड़ रुपीस की बिकवाली थी, 125 करोड़ आज के दिन में खरीदारी हुई है, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी 200 और 500 पॉइंट ऊपर काम करता हुआ नजर आया। तो क्या डीआईए ने खरीदारी की? बिल्कुल नहीं। डीआईए ने 195 करोड़ की बिकवाली की हुई है। सो ये डेटा मेरे लिए अभी भी निगेटिव है। जब तक आप 3-4 दिन तक कंटिन्यू पॉजिटिव एफआईआई के नंबर्स नहीं आते, बिकॉज इफ यू लुक एट द डेटा, यहां पे निगेटिव एक दिन का 188 करोड़ की खरीदारी और फिर निगेटिव डेटा देखने को मिल रहा है। सो जब तक यहां से पॉजिटिव अगर कुछ इंडिकेशन नहीं आता है, तब तक कैश सेगमेंट अभी भी निगेटिव चल रहा है, जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर में ऊपर के लेवल से करेक्शन। सो एफआईआई के ऊपर में पूरी नजर रहेगी कल के दिन में किस तरह का कैश का डेटा आता है। पुट कॉल रेशियो आज के रिकवरी में इसका भी एक बड़ा हाथ था। वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा ये और गिरे 0.75 के आसपास में जाए, लेकिन एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है जो 1.05 के आसपास में लेके जा रहा है। कंफर्टेबल लेवल पे है। 1.35 1.36 तक के लॉन्ग जा सकता है, अभी भी जा सकता है, जाएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए 0.80 अभी भी मेरे लिए टारगेट है कि उसके आसपास में मिलेगा तो एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल के टाइम पे आज के दिन में थोड़ा सा न्यूट्रल या मैं बोलूं कंफर्टेबल पोजीशन पे आया है। ओवरसोल्ड मार्केट अभी भी नहीं है। इस जो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरवेट की तो किसी भी तरह से सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा, जहां से आपको इंडिया विक्स से पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। अगर आप बात करें इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के अंदर में, तो डेफिनेटली एफआई की लॉन्ग पोजीशन जो है वहां पे थोड़ी सी न्यूट्रल व्यू आ रही है। आज के दिन में कैश सेगमेंट के अंदर में कुछ खास खरीदारी नहीं हुई, तो वो निगेटिव लेके जा रहे हैं, और पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल जोन में काम करते हुए नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड लिया हुआ था। तो फर्स्ट मार्च जो आज के दिन में हमने ट्रेड लिया था, 14,800 का हमने कॉल बाय किया था। आज के दिन में 14,800 का कॉल 142 रुपीज के आसपास में बाय किया था, एंड उसे 165 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। नाउ ओवरऑल अगर देखिए लगभग 16.20% के आसपास का गेन होता हुआ इसके अंदर में हमें नजर आया हुआ है। सो बेसिकली अभी तक अगर आप हमारे साथ में स्टार्टिंग से जुड़े हैं प्लैटिनम मेंबरशिप के अंदर में, तो डेफिनेटली आपको अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। ओवरऑल अभी तक अगर हम बात करें इसके अंदर में 75% के सक्सेस रेशियो के साथ में इसमें ट्रेड लाइव मार्केट में हम लोग शेयर कर रहे हैं। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे डेटाज, आपको सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहा होगा, या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहा होगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291802926 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल के ऊपर में लाइव मार्केट में डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो फ्राइडे के फॉल के बाद में आज रीबाउंड देखने को मिला, बाउंस बैक देखने को मिला, ये बाउंस बैक रियल में कितनी टिकाऊ है या किन लेवल्स के ऊपर जाए तो हमें मूड माहौल अपना बदल लेना चाहिए, चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। नाउ निफ्टी के बारे में बात करें आज के दिन में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राइडे से इसे कंपेयर करके देखेंगे। फ्राइडे के दिन में निफ्टी ने लोअर लो एंड बनाया था, जहां पे इसने जो रिसेंट फॉल हुआ था उस फॉल को भी तोड़ के नीचे की तरफ गया था, एंड 14,477 14,470 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस किया। आज के दिन में ग्लोबल संकेतों के हिसाब से पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हुई, और उस गैप अप ओपनिंग को हम सस्टेन करने में सक्सेसफुल भी रहे। सो इनफैक्ट अगर आप पूरा देखेंगे, एक यू टर्न का यहां पे आपको रिवर्स देखने को मिला था मार्केट के अंदर में, पर फिर से वहां से बाइंग आते हुए नजर आई। ओवरऑल अगर दिन भर के अंदर में हम देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं निफ्टी 4,000
14,642 से लेके 14,800 के बीच में, यानी 150 पॉइंट के बीच में काम करता हुआ नजर आया हुआ है। लास्ट टाइम जब फॉल हुआ था, नॉट द फ्राइडे वन, उसके पहले वाला जो फॉल हुआ था, उस फॉल के अंदर में 14,675 एक बढ़िया सपोर्ट का काम किया था। अब 14,800 आज दिन भर के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आया हुआ है। अब अगर ऊपर की रैली कंटिन्यू होती है, क्योंकि अगर आप देखें इससे सिंपली, तो एक बार कहीं ना कहीं अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 दिन की बात कर रहा हूं, 1-2 दिन के अंदर में अप ट्रेंड, इंट्राडे अप ट्रेंड देखने को इनफैक्ट हमें मिला हुआ है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को कहां पे मिलेगा, 14,855 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर गए तो 14,915 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके ऊपर 14,988 एंड देन फाइनल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा जो मूड माहौल पूरा एकदम सही करे, आई मीन टू से वहां से एक बार फिर से पॉजिटिव ट्रेंड चालू हो सकता है, वो 15,100 के आसपास में। क्या इन दोनों लेवल्स के बीच में, जो कि 15,000 लगभग 15,000 से 15,100 के बीच में कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है? क्या है, 15,067 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, बट वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। आपके लिए जो गैप ये क्रिएट किया गया है, जो हमें फ्राइडे के दिन में जो गैप मिला, यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 14,915 से देखने को मिल रहा है। सो क्या हो सकता है, ये ऊपर की तरफ हमारे टारगेट बनेंगे 14,855, 14,915, 14,988, ये ऊपर की तरफ से टारगेट बनेंगे। और अगर 15,000 के आसपास में एक बार मार्केट मिलता है, निफ्टी मिलता है, तो डेफिनेटली एक बार शॉर्ट क्रिएट कर लेना चाहिए 15,000 के आसपास में। सो बाई कहां करना चाहिए? आप देख रहे हैं आपको दिन में, आज के दिन में एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, और वो सपोर्ट मिला है 14,642 के आसपास। तो क्या मार्केट 14,785 से 14,642 जाएगा? चांसेस कम लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर 14,700 के आसपास में मार्केट मिले, निफ्टी मिले, तो बाय कर लेना चाहिए। टारगेट आपके सामने ये तीनों आते हुए नजर आ सकते हैं 1-2 दिन के अंदर में। सो क्या ट्रेंड चेंज हुआ? ट्रेंड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर आप देखेंगे, अभी भी आपके लिए ऊपर की तरफ 15,000 एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑप्शन चेन के ऊपर में भी उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप 15,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, या तो 14,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक कोई ट्रेंड समझ के ना चलिए। ये 500 पॉइंट के अंदर में आपको दोनों तरफ के मूवमेंट मिलते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। सो इंट्राडे चार्ट पे नजर रखिए, 15 मिनट्स 5 मिनट्स के चार्ट पे नजर रखिए, वो आपको वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट क्रिएट करने की एक अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा। अगर डेली कैंडल पे देखेंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे, तो डेली चार्ट के अंदर में छोटा बॉडी बना हुआ है जो कि इनसाइड कैंडल है। अगर ये सीधा फॉल होता तो ये आपको एक जापानीज के अंदर कैंडल स्टिक के अंदर में एक हरामी पैटर्न होता है, जो कि पॉजिटिव माना जाता है। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है, एक कंडीशन होता है कि हाई लेवल जो है, वो जो 14,900 के आसपास है, उसके अंदर में 1-2 दिन के अंदर क्लोजिंग हो जानी चाहिए। यानी कल के दिन में अगर 14,900 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहता है, तो आपको ये एक्सपायरी 15,000 या 15,100 के आसपास में होती हुई नजर आ सकती है। एक बार बुल्स वापस से गियर चेंज करते हुए निफ्टी के अंदर में नजर आ सकते हैं। सेम वे अगर ये नीचे की तरफ जाता है, किसी न्यूज के चलते नीचे की तरफ जाता है और 14,500 को तोड़ता है, देन इन दैट केस आपको ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, जो नीचे की तरफ ले जाएगा। सो आज का डेरिवेटिव डेटा भी अगर हम देखें, तो डेरिवेटिव डेटा के अंदर में दो हमें इंडेक्स के अंदर में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इंडेक्स के अंदर में बाइंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते इंडेक्स आज ऊपर है, लेकिन कैश सेगमेंट के अंदर में पार्टिसिपेशन 0 दिख रहा है। सो अगर कैश सेगमेंट के अंदर में आपको पार्टिसिपेशन देखने को कल के दिन में मिल गया, तो यहां से आप 14,900 क्रॉस करते हुए नजर आ सकते हैं। ध्यान किस चीज पे देना है? जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं, इन लेवल्स के आसपास में थोड़ा सा ट्रेल करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर ट्रेल करेंगे, जैसे आज के दिन में हमने ट्रेल किया हुआ था, सो डेफिनेटली 14,800 को हमने ट्रेल किया हुआ था, बाद में नीचे लोअर लेवल देखने को हमें मिला, 5 रुपए का हमें लॉस हुआ। लॉस इन द सेंस 170 तक गया था, वी स्क्वायर्ड इट ऑफ अराउंड 165, वी बुक प्रॉफिट इन दैट। लेकिन अगर उसे होल्ड कर लिया होता हमने, तो वो काफी नीचे जाते हुए भी नजर आया था। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस करंट मार्केट के अंदर में। ऑप्शन चेन हमने क्लोजिंग कहां पे दी हुई है? क्लोजिंग निफ्टी के अंदर की हुई है 14,761 पे, तो 14,800 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 14,800 ना। जब 14,800 पे आप देखेंगे तो पोजीशन कैसी देखने को मिल रही है? 36,800
ऑप्शन जो आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो कॉल साइड में, एंड 23,250 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं कॉल साइड में भारी भरकम एक सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो क्या 14,800 क्रॉस करने के बाद में रेजिस्टेंस यही रहेगा? नहीं, उसके बाद में रेजिस्टेंस जो इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 15,000 के आसपास में मिलेगा, जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 48,716 का। बट आज दिन भर की जो एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी के चलते हुए 14,500 पे भी बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रही है, 15,500 माफ करिए, बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रही है। 12,000 लॉट का यहां पे एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। सो इंपॉर्टेंट जो आपको यहां से समझ में आए, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। सो 200 पॉइंट के ऊपर में आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे, 14,800, 15,000, 15,200 के ऊपर में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यस 15,300 पे भी रेजिस्टेंस है, एंड देन 15,500 पे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। सो बेसिकली 100 पे जो पहले के टाइम पे रेजिस्टेंस होता था वो 200 पॉइंट्स पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड के अंदर में आपको अभी भी बहुत दमदार राइटिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर दमदार राइटिंग पुट साइड में देखने को मिले तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ सकता था। सो एक 14,700 की अगर हम बात करें तो यहां पे 11,234 लॉट का एडिशन है, जिसकी वजह से 24,831 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 14,500 पे 28,387, एंड अगर उसके ऊपर जाएंगे तो हमें 14,000 के ऊपर में 26,000, 21,000, 19,000 यानी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना है वो अभी भी 14,500 पे, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी पुट राइटर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया हुआ है। सो मार्केट अभी भी वोलेटाइल होने के चांसेस बने पड़े हुए हैं। मॉर्निंग में गैप अप हुआ, बिकॉज ऑफ दैट यहां पे अनवाइंडिंग हुई जो मार्केट के ट्रेंड को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। ओवरऑल अगर क्वाड्रेंट 1 देखेंगे वहां पे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। क्वाड्रेंट 2 में नियर एटीएम भी लॉन्ग्स बने हैं, लेकिन ओटीएम 15,000 के ऊपर राइटिंग देखने को मिल रही है, यानी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद 15,000 क्रॉस ना करें, जिसके चलते हुए राइटिंग की जा रही है। पुट के अंदर में अगर आप देखेंगे, पुट के अंदर में आपको दोनों क्वाड्रेंट में राइटिंग नजर आ रही है। ओवरऑल आज का दिन बुल्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया हुआ है। सो हमने लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, डेरिवेटिव डेटा के बारे में डिस्कस कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।